जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। लटका हुआ चेहरा, उदास चेहरा, मुरझाया चेहरा। अरे तुम आदमी हो या क्या हो? क्या हो गया इस इंसान को? ये जिंदगी से परेशान है, ये अपने आप से परेशान है, ये जीवन से आनंदित नहीं है। कितनी मुश्किल से मानव तन मिला था, उदासी में गुजार दिया। अरे प्रसन्न रहो, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। प्रसन्न चित्त रहे, हमेशा ही मुंह लटका रहता है। अपने देश में एक प्रधानमंत्री हुए, हमेशा ही मुंह बना। ऐसा लगा यार इस प्रधानमंत्री को बड़ी देश की चिंता होगी। समझ गए क्या? नरसिम्हा राव हमेशा ही मुंह लटका, हमेशा ही तनाव में, हमेशा ही लटका हुआ चेहरा। ऐसा लगे कि देश की बड़ी चिंता करेगा ये। मालूम है तुमको, ऐसे सीरियस लोग देश में घोटाले करके चले जाते हैं। न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जिंदगी को आनंद बनाइए। जिंदगी को तनाव बनाओगे, कुंठा बनाओगे, डिप्रेशन में ले जाओगे, अपराध का जन्म होगा। और जब अपराध का जन्म होगा तो विकास बाबू का डंडा तो चलेगा। मेरे विचार करना है आपको। अपराधों को पैदा, उदास आदमी तो अपराध करता है, ध्यान रखना। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता आदमी पाप नहीं करता। उदास, सीरियस, गंभीर, डेंजरस, ये खतरनाक लोग हैं, ध्यान रखना। इनसे ज्यादा खतरा है। हंसता आदमी पाप थोड़ी करता है। कभी देखा तुमने कि सास बहू लड़ रही और हंस रही हो? दो में से एक ही काम होगा, या लड़ लो या हंस लो। हंसोगी तो लड़ाई गायब हो जाएगी, लड़ोगी तो हंसी गायब। कभी तुमने देखा, आज एसपी महोदय बैठे हैं, एक आध देखा कोई चोर बैंक लूट रहा और जोर से हंस रहा हो? नहीं, हंसता हुआ आदमी चोरी कैसे करेगा? चेहरे पर घबराहट होगी, पसीना होगा, सांस फूलेगी, लेकिन हंसता हुआ आदमी चोरी नहीं कर सकता है। कभी आपने देखा हंसता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता? ध्यान रख, झूठ बोलते समय बड़ा सीरियस होना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है। और हंसी आ गई तो कहते हैं उसका झूठ पकड़ में। हंसता, मैं कहता हूं यदि दुनिया हंसना सीख जाए तो 80% अपराध इस धरती से अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना, हंसते नहीं हैं हम। मेरे से सीखो, धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे। क्या उदासी लेके जीते, मरे मरे से आते हैं मेरे चरणों, आंसू भरे रो रहे, महाराज ये नहीं वो नहीं। अरे पागल हो क्या? क्या क्षणभंगुर चीजों में, भौतिक सफलताओं में जिंदगी की सफलता समझते हो? एक बात ध्यान रखना, इतना बड़ा मानव जीवन मिला, इंसान बने, प्रभु ने सब कुछ दिया, फिर भी आंखों में आंसू है। ध्यान रखना, पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। वो सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात नहीं। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना ये हक संग दिल जमाने से छीन लाओ तो कोई बात बने। क्या उदास उदास से जीते हो? आनंद में जियो, परमानंद में जियो। एक बात याद रखना, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, मुंह बना के सीरियस मुंह से मंदिर जाओगे, वही प्रसाद वापस लेकर आओगे। आनंद में रहो। जिसके घर आनंद होता है ना, उसके ही घर परमानंद होता है। ध्यान रखना, विचार करना। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया। ध्यान रखिए, नंद के घर रात को 12 बजे परमानंद पहुंच जाया करता है। ध्यान रखिए। और कृष्ण उदासी में जीता था, कंस उदासी में जीता था, कारागृह तोड़ दिया जाता है। नंद के घर 12 बजे रात को, अंधेरी रात में, झमझमाती बरसात में, नंद का घर ढूंढते हुए परमानंद पहुंच जाया करता है। जिसके जीवन में आनंद है उसके साथ परमानंद है। आनंद में जियो, हल्के मूड में जियो। हमेशा इस खोपड़ी को भारी रखते हो, किसी ने कुछ कह दिया आप ऐसे बाहर हो गए। अरे कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो छोटी बातों को बहुत बड़ी बात बना देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों को हल्के मूड में निकाल दिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में आनंद बटोरना है, ज्यादा सीरियस मत होइए। हंसने के लिए मिली है, मुस्कुराने के लिए जिंदगी मिली है। अरे जिंदगी का आनंद तो वही ले पाता है जो बुढ़ापे में अंतिम समय तक मौत का भी हंस करके स्वागत किया करता है। वो जिंदगी को सही ढंग से जिया करता है। हत्या करना पाप
मान्यवर, आज मैं जो विषय लेकर आया हूं ये बहुत जटिल समस्या खड़ी हो रही है इस देश के अंदर। धैर्य नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, धीरज नहीं है, सहनशीलता नहीं है हमारे अंदर। छोटी छोटी बातों में जिंदगी के औचित्य को हम नकार दिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी बहुत कीमती है, मनुष्य भाव ऐसे ही नहीं मिलता। नर्तन के चोले का पाना बच्चों जैसा खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए अच्छे कर्म कमाया कर, मन मंदिर में है जिया झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर में है जिया झाड़ू रोज लगाया कर। पास तेरे है दुखिया कोई, पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। तो पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर, मन मंदिर में है जिया झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर में है जिया झाड़ू रोज लगाया। घर को रोज बुहारते हो, इस मन को भी बुहार लिया करो, झाड़ लिया करो। दिन भर में 1000 तरह का कचरा भर जाता है इस देह के भीतर। मान्यवर, आत्महत्या का षड्यंत्र रच रहा है आदमी। प्रकृति जीना चाहती है, पेड़ जीना चाहता है, पौधे जीना चाहते हैं, पशु पक्षी जीना चाहते हैं। ये समझदार आदमी मरने के षड्यंत्र रचता है। ये जिंदगी से उदास है, ये हताश है, ये निराश हो गया आदमी। नहीं मेरे भाई, नर्तन मिला है बड़ी मुश्किल से, जीवन की अंतिम सांस को भी पूरी ईमानदारी से जीने का प्रयास करिए। दोबारा मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। आत्महत्या की षड्यंत्र, महिलाओं को यदि थोड़ा कह दिया जाए आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है देश। डिप्रेशन में, छोटा सा बच्चा वो भी डिप्रेशन में है। विचार करिए किस बात का टेंशन है। एक 5 साल का बच्चा मेरे दर्शन को आया, माता पिता ने कहा प्रणाम करो, उसने कहा नहीं करूंगा। मम्मी पापा ने कहा प्रणाम कर, बोले दिमाग खराब मत करो, बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा 5 साल का छोकरा चड्डी पहनना नहीं आती, ये कह रहा मैं टेंशन में हूं। जो देखो वो टेंशन में, मम्मी अलग टेंशन में, पापा अलग टेंशन में, बच्चा अलग टेंशन में है। सारे ही लोग टेंशन में हैं, तो क्या पुलक सागर ही अटेंशन में है? ध्यान रखिए, जिसे देखो वो टेंशन में। अटेंशन में रहो, टेंशन नहीं होगा। ध्यान रखना, जो अटेंशन में नहीं रहता उसको टेंशन होता है। किस बात का तनाव? ध्यान रखिए मान्यवर, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। अभी एक आवाज उठी थी कि जैन लोग संथारा करके आत्महत्या करते हैं। नहीं, कभी नहीं। महावीर के भक्त कभी कायरों का धर्म नहीं है, वीरों का धर्म है, महावीरों का धर्म है। यहां सुसाइड नहीं की जाती है। हम तो संदेश देते हैं जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी। मैं वही जीने की कला सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। एक व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो मान करके चलना कि वो अपनी हत्या नहीं करता। एक आदमी अकेला फांसी के फंदे पर नहीं झूलता, एक व्यक्ति अकेला आग लगा के नहीं झुलसता, फंदे पर झूलता है एक, फांसी होती है उनके आश्रितों को। ध्यान रखना, आप दुख से घबरा कर भगोड़ेपन का जीवन जीकर पलायनवादी बनकर एक फांसी का फंदा लगा लेते हैं। एक बात याद रखना, तुम तो फंदे पर लटक जाते हो, तुम्हारे घर की एक एक खुशी खत्म हो जाया करती है। ध्यान रखना,
तुम्हारे घर के आंगन में उतरने वाली खुशी की एक एक किरण दुख में बदल जाती है। पत्नी का सुहाग लटकता है फांसी के फंदे पर, पत्नी का सुहाग ही नहीं लटकता, माता पिता के अरमान भी दम तोड़ते हैं और बच्चों का भविष्य लटक जाता है फांसी के फंदे पर। ध्यान रखिए, क्या सोचते हैं आप कि आप लटक करके मर गए तो फुर्सत हो गए? पूरे घर को जख्म दे करके जाते हैं। अरे इतिहास तो उन्हीं वीरों का बनता है जो जीवन की अंतिम सांस तक आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ा करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी ताकत विश्वास है, सबसे बड़ी ताकत आशा है। ध्यान रखिए, 1952 में एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, असफल हो गए, बड़े लज्जित हुए। पराजय तो पीड़ा देती है ना, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। ध्यान रखना, परिंदे पंखों से नहीं उड़ा करते, वो हौसलों की उड़ान भरा करते हैं। ध्यान रखिए, पराजित हुए, मन टूटा। थोड़ी देर को इंग्लैंड की एक सभा में उन्हें आमंत्रित किया गया। हिलेरी उस सभा में पहुंचे, मुख्य अतिथि बनकर के पहुंचे। क्या देखते हैं कि सभा के एक तरफ एवरेस्ट की चोटी का चित्र लगा हुआ है। एडमंड हिलेरी ने देखा, मुट्ठी भींच ली, एक जोश आया मन में। एवरेस्ट की चोटी को देख करके बोले कि तू क्या सोचती है कि तूने मुझे हरा दिया है? एक बात याद रखना, ऐ हिमालय पर्वत, तू 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता है, लेकिन मेरे इरादे दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। तो जितनी बार मुझे पराजित करेगा उतनी बार मैं तेरी चोटी पर आने का पुरुषार्थ करूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, तू मुझे हरा सकता है, मेरे हौसला को नहीं हरा सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं, चुनौती तेरी स्वीकार करता हूं, आज नहीं तो कल तेरी चोटी पर जरूर पहुंचूंगा। मान्यवर, आपको मालूम होगा 1 साल बाद सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला कोई हुआ इस धरती पर, तो एडमंड हिलेरी का नाम सारी दुनिया में जाना जाता है। हार जाते हो इतने जल्दी, हारो मत जिंदगी से, जिंदगी बहुत अच्छी है, संघर्ष है, योद्धा बनो, हारो मत। ध्यान रखना, जो बिना लड़े हारता है वह कायर कहलाता है, वो जो लड़ करके हारता है वो शहीद कहलाया करता है। ध्यान रखिए, जिंदगी एक युद्ध है, एक कर्म युद्ध है, कलयुग है, कर्म योद्धा बनिए। ध्यान रखिए, आज इस धरती को, इस देश को धूनी रमाने वाले संतों की उतनी जरूरत नहीं जितनी कर्म योद्धा संत की इस देश को जरूरत हुआ करती है। कर्म का पाठ पढ़ाएं। नारायण कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। कर्मयोग होना चाहिए, ध्यान रखना। मान्यवर, 11 साल की उम्र में एक बालक, क्या उम्र रही होगी 11 साल की, 11 साल की उम्र में एक बालक धनुष को ऊपर उठाता है और एक संकल्प वह बालक लेता है, करहूं निशाचरहीन मही भुजा उठाए प्रणकीन। 11 साल का बच्चा, दशरथ का राजकुमार रघुनंदन भगवान राम 11 साल में संकल्प करते हैं कि सारी धरती को निशाचर से हीन करके दिखलाऊंगा। ध्यान रखिए, भुजा उठाए प्रणकीन। 11 वर्ष की उम्र में नारायण श्री कृष्ण पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संरक्षणार्थम संभवामि युगे युगे। हर युग में मेरा जन्म होगा। सीखिए इनसे, क्या उम्र थी लोगों की, हौसले थे।